आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। देखो ना, अब जो T20 टीम का बोल बाला था, हम दुनिया में T20 में वर्ल्ड नंबर 1 होते थे, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला हमारा बॉलर होता था, सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली हमारी टीम होती थी और दुनिया को T20 में हम टफ टाइम देते होते थे। ये पुरानी बात नहीं है, ये आज से कुछ ही साल पहले, 8-10 साल पहले की बात है। वैसे तो आप कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हैं। द 100 यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने, 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। और न्यूज सामने आई है, दी 100 आपको पता ही होगा, जो फॉर्मेट है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है, और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द 4 इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान का किंग नहीं सोल्ड हुआ, नसीब द ब्यूटी क्रीम और नहीं सोल्ड हुआ, हारिस राउ द टेपिया नहीं सोल्ड हुआ, शाइन द लंगरा नहीं सोल्ड हुआ, रिजू द डांसर, रिजू द डांसर, मौलवी द एक्टर, पागड़ को एल लग गए हमारे इंडियन ओनर्स ने, हमारे अंदर ठोक दिया पाजी। इंडिया ओनर्स ने जो है वो बता दिया है दी 100 लीग 2026 में भी 27 में भी, जब तक 100 लीग रहेगी इन पैन के टगे पाकिस्तानियों को हमने नहीं लेना। हमारा क्या कसूर है? हमारे पास तो घंटे का किंग है यार, हमारा क्या कसूर है? लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की एंट्री बंद हो गई है और ये बात ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो गई है कि अब किसी भी टीम को ये इजाजत नहीं कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दी 100 लीग में पिक करे। तो भाईजान जहां पे पैसा है ना, मुझे लगता है इंडिया वालों ने सारी लीगें खरीद के ना पाकिस्तान को सिर्फ PSL खेलने के लिए छोड़ देना है। आईपीएल के बाद अब दी 100 लीग में भी क्या पाकिस्तानी प्लेयरों पे लग जाएगा बैन? आईपीएल की ओनर्स ने, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ले लिया है एक बड़ा फैसला, जहां पर अब दी 100 लीग में भी पाकिस्तानी प्लेयरों को कह दिया गया है ना। 100 में तो अब इसमें देखें, एक तो ये है कि क्या प्लेयर्स की उतनी क्वालिटी है कि उनको रखा जाए, या दूसरा ये है कि अब आपने कई दफा नोट किया है कि अगर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो भी जाए तो बीच में पीसीबी आके टांग अड़ा देता है। एनओसी उनका कभी यहाँ की खत्म हो गया, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट शुरू हो गया, आगे इधर खेलने। इंडियन owned teams will not consider Pakistan players for the 100 auction। ये बीबीसी स्पोर्ट्स की खबर है भाई लोगों। तो जो इंडियन मालिक लोग हैं जो ऑन कर रहे हैं दी 100 की टीम्स को, तो वहां पर इसमें कौन सी हैरानी की बात है? ये तो हक है भाई अपना, हमारा क्या भाई, हमारा इंडियन का पैसा, उनकी मर्जी, वो कहां पे उसको लगाएं कहां पे ना लगाएं। और वैसे भी वो बिल्कुल ठीक लिखा ऊपर भी। देखो सवाल ये भी है कि वो पाकिस्तानी है, पर सवाल ये भी तो है कि इनके जौहर भी तो देख लिए सबने अभी दी 100 में, अभी इसमें बीबीएल में। आईपीएल के बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। अब द 100 जो इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, 100 गेंदों वाला जो होता है, उसमें 4 टीमें जो हैं वो आईपीएल के जो ओनर्स हैं उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। आई थिंक आधा या 51% या 49%, बहरहाल उनका उन्होंने वो नाम भी चेंज हो गए हैं। मुंबई इंडियन, लंदन और मैनचेस्टर वालों का भी, एक सनराइजर हैदराबाद वालों ने जो खरीदी है, उनकी ओनर है वो, ये जहाँ पे मैं रहता हूँ लीड्स वाली जो टीम है वो उन्होंने खरीदी है, मैनचेस्टर वाली टीम भी खरीदी। तो वो चल रहा है कि जी कोई पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो उसमें नहीं होंगे। इसमें क्या नई चीज हो रही है? कितनी सीपीएल की टीम्स हैं, कितनी एमएलसी की टीम्स हैं, कितनी आईएल T20 की टीम्स हैं, कितने ऐसे T20 में हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं? कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो अनस्पोकन रूल है। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानना चाहो तो मेरा ओपिनियन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है यार, कि हाँ आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है कि आईपीएल जाहिर सी बात है, क्रॉस बॉर्डर हमारे इश्यूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो जाहिर सी बात है आईपीएल में तो इसका ये डिमांड करना कि यार क्यों नहीं डाले, क्यों नहीं जा रहे, उस बात के ऊपर डिबेट करना भी स्टूपिड ही लगता है, जब पिछले 16 सालों से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते। और ऑल्दो कभी भी बीसीसीआई से ऑफिशियल नहीं किया। आप मुझे
बीसीसीआई की एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जहां उन्होंने कभी बोला कि हम पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं बुला रहे या पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर ऑफिशियली बैन है। वो तो हमेशा से वही नैरेटिव है और ऑफिशियल नैरेटिव भी है कि जी ना वो रजिस्टर करते, शुरू के वक्त रजिस्टर करते थे तो ओनर्स नहीं पिक करते थे, फिर उन्होंने रजिस्टर ही करना बंद कर दिया। सो आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है, आईपीएल के बियॉन्ड मुझे समझ नहीं आता। हाँ, बस आईपीएल के बियॉन्ड फॉर एग्जांपल कोई ले लेता है तो फिर वो पंगा होता है कि अवाम उनके पीछे पड़ जाती है कि यार आप इंडियन ओनर आपने पाकिस्तानी को ले लिया, ये ले लिया। वो भी वहां तक जो लाइमलाइट में होती है, हालांकि खामोशी से बहुत सारी टीमें हो जाती हैं। अब जैसे किसी को ये पता भी नहीं है, ये सब मुंबई इंडियन जो एमएलसी की जो टीम है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर हाइड अप हुए हैं, साइंड अप है, प्रॉपर्ली साइंड अप है। इट मे साउंड सरप्राइजिंग टू यू। सीपीएल में अभी रिसेंटली 2025 में ये मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक ट्रिनिडेड एंड टोबैगो नाइट राइडर्स के केआर ग्रुप के लिए खेले। फिर एमएलसी के अंदर मुसलसल हम्माद आजम, एहसान आदिल, शयान जहांगीर जो तीनों पाकिस्तानी हैं वो खेलते हैं। फिर बाद में हसन खान भी एमएलसी में टीमों के लिए रजिस्टर। एक ही तो हमारे पास किंग है, वो घंटे का किंग है। एक ही तो हमारे पास ब्यूटी है, वो नसीम दी ब्यूटी है। एक ही तो हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर है जो एन मोमेंट के ऊपर जब मैच पाकिस्तान जीतने वाला होता है उसको ओवर देते हैं, वो छक्के खा के कुत्ते की तरह पिट जाता है। ठीक है, ओ भाई हारिस रऊफ दा टेपिया जो इंडिया का 12वां प्लेयर है, वो बाजी उसको भी नहीं लिया, ये ज्यादती है, ये गलत है। मेरे इंडियन दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काली नंगीन आ चुकी है भाई साहब, पाकिस्तान टीम तो बर्बाद हो चुकी है। हम समझते थे हम नंबर 1 किंग है, हम लंडे के किंग है। भाई 100 200 पाकिस्तानियों ने रजिस्टर करवाया, ठीक है, अपना नाम दिया दी 100 लीग 2026 में। वहां बैठे हुए थे इंडियन ऑनर्स, ठीक है, उन्होंने हमारे यहाँ लगवा दी। उन्होंने बोला द 100 लीग खत्म कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की ये जो गेम है ना, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, इससे जब हम कानों को हाथ लगाते हैं भाई 100 लीग में ये तोहफे अगर दिखे तो हम 100 लीग छोड़ देंगे। ओ भाई, क्योंकि आपको पता है कि बिग बैश में ठुडे मार के जो है वो निकाला गया बाबर आजम को, वहां जाके इन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू कर दी थी। रिजवान मौलवी एक्टर साहब 98वें ओवर में जाके टुक टुक कर रहे थे, सिंगला डबला 3 वाले रोक ली थी, उन्होंने वापस बुलवा लिया, इधर आ चल पाकिस्तान, ठीक है, स्पेशल जो एल के तैयारी के ऊपर बैठा के जो फौरन पाकिस्तान भेज दिया। अब मुझे बताओ कि अब टीमें क्यों नहीं लेती इन प्लेयर्स को? वो कहां के घंटे के फैन निकलना तनवीर बाहर निकलना, बेटा मुझे समझा ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तेरा किंग है, लंडे का किंग है, निकलना निकलना, निकलो ना सारे इंजमाम साहब। मुझे बताओ ना कि इतनी बड़ी इंसल्ट पूरी दुनिया में जो इस वक्त हमारी हो रही है कि इंडिया से मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तानी प्लेयर्स की टके की वैल्यू नहीं है। तो सलमान आगा, तू बड़ा कप्तान है, T20 का बड़ा कप्तान है, तुझे क्यों नहीं लिया किसी ने? वो छपी है कि आईपीएल लिंक्ड टीम्स नॉट कंसीडरिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो 4 टीमें ऐसी हैं इसमें कि जिन्होंने अब उसमें से शेयर्स खरीद लिए हैं, और वो 4 में से मैनचेस्टर सुपर जायंट और सुपर जायंट्स जो है उन्होंने, जो आईपीएल में टीम है ना, उन्होंने खरीद लिया। तो मैनचेस्टर पहले नाम कुछ उसका और था, चेंज कर दिया, और लंदन का भी नाम उन्होंने MI लंदन कर दिया, मुंबई इंडियन वालों ने, अंबानी वालों ने खरीदी। और फिर सनराइजर्स लीड्स ये वाली टीम, और एक साउदर्न ब्रेव जो टीम है, तो 4 टीमें हैं, उसमें उन्होंने शेयर्स ले लिए हैं। तो अब उसमें ये रिपोर्ट छपी है कि उनके मैनेजर वगैरह से जो बात हुई है, तो वो ये है कि पाकिस्तान अभी इनके अगले महीने होनी है ऑप्शन, अगले महीने ऑप्शन होनी है। तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको वो इतना नहीं सोच रहे कि हाँ जी उनमें से किसी को रखेंगे। तो काफी रोला पड़ा हुआ इंग्लैंड में कि आपने तो बोला था जी द ऊपर जो है द 100 इज फॉर एवरीवन, यहाँ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी नेशनैलिटी की बुनियाद पे, ठीक है, आईपीएल उनका ब्रांड है, तो ये हमारा है, उन्होंने शेयर लिए हैं, तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे कुछ कानून है, कुछ असूल है, कुछ जवाबित हैं, उसके मुताबिक चलेगी। तो इंग्लैंड के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी जरा इस पे आवाज वगैरह उठा रहे हैं, और हाँ जी ऐसी कोई कहानी है आगे जाने वाली है। तो 2-3 इसमें पॉइंट है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक तो भाई ये है कि अब हमारी गिनती के कोई थोड़े से तो प्लेयर हैं द 100 में, और बैट्समैन तो उसमें से कोई भी नहीं जाता, बॉलर्स ही है जो जाते हैं, पास में खेल चुके हैं, आमिर, शाहीन, हारिस रऊफ, ऑलराउंडर की अगर हम बात करें फिर शादाब और इमाद वसीम, तो ये, और वो उसामा मीर बॉलर लगी वो भी खेल चुका है। तो ये 5, 6, 7 प्लेयर हैं। तो अब ये इस दफा से चेंज हो गए हैं, ये ऑनर बीच में आ गए हैं, तो कहना चाहिए इनको वो नहीं रख रहे। और साउथ अफ्रीका में भी जैसे आपको पता है कि वो सारे के सारे अब जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वो सारी की सारी जो आईपीएल की टीमें हैं उन्हीं के ऑनर्स ने वहाँ पे खरीदी हैं। तो जब से साउथ अफ्रीका की लीग शुरू हुई है, वो जब से उनका दोबारा ये निजाम चला, अच्छी लीग उनकी है, तो एक भी पाकिस्तानी किसी फ्रेंचाइज में नहीं रखा गया। अभी ये जो यूएई वाली लीग है, इंटरनेशनल T20 लीग, तो उसमें भी जो इंडियन ऑनर्स हैं उनकी टीम में कोई पाकिस्तानी नहीं दिखा। हाँ, वो डेजर्ट वाइपर्स, उनका जो ऑनर है वो है यूएसए से, वो इंडियन ऑनर नहीं है उस टीम का, तो उसमें पाकिस्तान के 7-8 लड़के खेले हैं, और इवेंचुअली वो चैंपियन भी बनी है अभी। तो सीपीएल में भी हालांकि प्ले ऑनर्स हैं इंडियन, लेकिन वहां पे फिर भी कुछ ना कुछ हमें
दिख जाते हैं प्लेयर। ये उस्मान तारिक वो नाइट राइडर टीम में था, सीपीएल वाली में चैंपियन भी बना, खेला भी, और अब ये द 100 में। तो अब इसमें देखें, एक तो ये है कि क्या प्लेयर्स की उतनी क्वालिटी है तो उनको रखा जाए, या दूसरा ये है कि अब हमने कई दफा नोट किया है कि अगर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो भी जाए तो बीच में ये पीसीबी आके टांग अड़ा देता है। एनओसी उनका कभी कहाँ क्रिकेट खेलेगा। अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ईसीबी को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग, जो असल लीग है वो तो ऑन ईसीबी करता है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। द मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउ दिस हैपन। माइकल वॉगन ने आवाज उठा रही है, उसको पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। मैं सवाल मेरा दोबारा से ये था, आखिर इंडियंस चाहते क्या है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जैसा कहता है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है। ये भी किस्सा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहाँ पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को 4 फ्रेंचाइजीज लेंगी नहीं। खैर, जो लोग ये बातें करते थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की वैल्यू नहीं है, ये जरा पढ़ लो। गौरव गुप्ता इंडियन ये रिपोर्ट करके कहते हैं कि जियो स्टार जो कि ब्रॉडकास्टर है, उसने ऑफिशियल डिजिटल एंड ब्रॉडकास्ट पार्टनर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप टुडे अनाउंस्ड दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रिकॉर्डेड एन अनप्रेसिडेंटेड डिजिटल रीच ऑफ 163 मिलियन। 163 मिलियन जिसको कहते हैं ना, मेकिंग इट द हाईएस्ट मैच रीच फॉर एनी आईसीसी इवेंट इन द T20 फॉर्मेट। आईसीसी का जो इवेंट है, सबसे बड़ा T20 फॉर्मेट के अंदर सबसे बड़ा ये मैच बना है रीच के लिहाज से। इवन भाई इंडियन ओनर्स ने एल लगवा दिए हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयरों के बाद सिर्फ एक ही लीग बचेगी, वो होगी पजामा शलवार लीग, वो होगी पाकिस्तान जो है वो पाजी सुपर लीग, ठीक है, पेंशन सुपर लीग। ये एक ही लीग पाकिस्तानी प्लेयरों के पास बचेगी जिसमें शायद वो खेलते रहे, ठीक है। इसके अलावा जब वो हर लीग से ठुड्डे मार के निकाल दिया गया है, बांग्लादेश भी उधर यू टर्न लेने के चक्करों में है, तो हर लीग से पाकिस्तानी प्लेयरों को, बॉलर्स को फारिग किया जा रहा है। तो भाई जहां से लीग शुरू होती है ना, जब लीग स्टार्ट होने वाली होती है, 200 पाकिस्तानी अपना नाम भेज देते हैं, चलो किसी लीग में तो नाम आएगा ना, ठीक है। वो सबके नाम फारिग हो गए हैं। और भाई बाबर आजम की जो क्लास है ना, हमने बिग बैश में देखी है और पूरी दुनिया ने देखी है। अगर इतने जोगे होते ये बैट्समैन, हमारे बॉलर, ये डेड शो पेशर है, ठीक है, अगर इतनी इनकी पेशे होती तो भाई साहब आईपीएल तो नहीं है 100 लीग, ठीक है। इंडियन ओनर्स फिर भी मैं कहता हूं, जिस तरह आईआईएल टीम में जो फखर जमान खेले ये वो, ठीक है। तो मकसद ये है कहने का कि शायद जो है वो सोचा जा सकता था, चलो यार आईपीएल नहीं किसी तरह, और मैं कहता हूं बाबर साहब बड़े लंडे के ब्रांड है, चलो यार कोई इंडियन ओनर्स इन्हें ले लेता, चलो यार कोई बात नहीं, खिलाओ इन टकों को। एक गेम ही कोई नहीं है आपकी, ऊपर से आपकी स्टेटमेंट है इंडिया के खिलाफ। मुझे बताओ जिंदगी में आज तक किसने बाबर आजम की तारीफ की है, या इनकी जो है वो क्वालिटी की, इनकी पेस की तारीफ की है, इनकी बॉलिंग की तारीफ की है? भाई हमारी पीएसएल में बड़ी क्वालिटी है, हमारी पीएसएल ये है, हमारी पीएसएल आईपीएल से ऊपर है। भाई इतना टैलेंट होता पीएसएल में तो वो 100 लीग में कोई एक प्लेयर तो जाता। इंडियन ओनर्स ने साफ बोल दिया कि इन तोहफों को हमने 100 लीग में नहीं लेना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को यहां इजाजत नहीं है। द 100 लीग में पाकिस्तानी प्लेयर को रिजेक्ट कर दिया गया है, ऐसी न्यूज़ आ रही है, क्योंकि द 100 लीग के 4 फ्रेंचाइजी के मालिक इंडियन है और इंडियन पाकिस्तान प्लेयर को खिलाना पसंद नहीं करते अपनी टीम में। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से चिल्ला रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो ऐसे बर्बाद हो जाएगी, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके पास तो पैसे कमाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर जगह इंडियन ही है। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहा है और कह रहा है कि ऐसे तो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खतरे में आ जाएगा। जब पाकिस्तानी क्रिकेटर पैसा नहीं कमाएंगे तो वो खेलेंगे कैसे? इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इंडियन है जो ये आईपीएल की वजह से हो रहा है सब, क्योंकि आईपीएल की इतनी बड़ी व्यूवरशिप है उसी की वजह से अब हर जगह इंडियन है। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, लेकिन इंडिया की तो पावर ही है। इसे देखकर और इंडिया की पावर को देखकर पाकिस्तानी तो पहले से ही जलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।